रवि। विजय, मुझे क्या हो गया था? तुम्हारी जान निकल गई थी रवि। इस हीरे ने तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया। इस हीरे ने? हाँ, ये वही अनमोल हीरा है जो हम दोनों ने म्यूजियम से चुराया है। सचमुच ये हीरा अनमोल है। इसने मुझे नई जिंदगी दी है। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी इसने नई जिंदगी दी। ये हीरा हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर ये मुझे जिंदा कर सकता है तो डेविड को भी नई जिंदगी दे सकता है। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। अगर डेविड इस हीरे से जिंदा हो गया तो हम बेशुमार दौलत के मालिक बन जाएंगे। यहाँ का मौसम कैसे बदल गया? लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। कौन हो तुम? योगेंद्र। कौन योगेंद्र? 2000 साल पुरानी आत्मा। हाँ, मैं योगेंद्र की आत्मा हूँ। जो हीरा तुमने चुराया है वो हमारे पुरखों की निशानी है। जिससे हम हर बीमारी का इलाज करते थे, रोजों में जान डालते थे। मरने के बाद भी आत्मा बनकर मैं उसकी रखवाली करता आ रहा हूं। तुम लोग उस हीरे को वापस उसी जगह रखाओ। अगर तुम लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया तो हमारे पुरखों की आत्मा बेचैन हो जाएगी। हाँ, फिर जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार खुद तुम होगे। उसके जिम्मेदार खुद तुम होगे। उसके जिम्मेदार खुद तुम होगे। तुम होगे। What rubbish! जिस हीरे को हमने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया है, उसे किसी की बातों में आकर हम वापस रख दें? हाँ। हो सकता है ये सच कह रहा हो। टीना, अगर तुम्हें डर लगता है तुम हमारा साथ छोड़ सकते हो, लेकिन हम अपना इरादा बिल्कुल नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं किसकी आत्मा हमारा क्या बिगाड़ती है। नहीं सर, इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, इस फाइल में देखो तुम। देख तुम। मिल गया। इतनी याद लो, तो ये विजय और उसके साथियों की हरकत है। इंस्पेक्टर खान, चलो मेरे साथ। हेलो। हेलो रवि, विजय को पुलिस पकड़ के ले गई है। उन्हें पता चल गया है कि हीरा हम ही ने चुराया है। उन्हें कैसे पता चला? शायद म्यूजियम के गार्ड ने उसे पहचान लिया हो।
हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसे मैंने म्यूजियम से भागते हुए देखा। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ था ही नहीं। मैं गोवा में था और आज सुबह ही वापस आया। यकीन नहीं आता तो होटल फिडाल को फोन करके पूछ लीजिए। हरिया, ठीक से पहचानो, क्या ये वही आदमी है जिस पर तुमने गोली चलाई थी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को मैं कैसे भूल सकता हूँ जिस पर मैंने खुद गोली चलाई थी। कहाँ लगी थी गोली? सीने पर सर। ये पागल हो गया इंस्पेक्टर साहब। भला सीने पे गोली लगने के बाद कोई आदमी बच सकता? मिस्टर विजय, शायद अंधेरे में इसे ऐसा लगा हो कि गोली तुम्हारे सीने पर लगी, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि गोली तुम्हारे कंधे या बाजू पर लगी। ठीक है, मैं अपनी जैकेट उतार देता हूं, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। मिस्टर विजय, मुझे पुलिस की नौकरी ज्वाइन करके पूरे 10 साल हो गए, मगर इन 10 सालों में तुमसे ज्यादा चालाक मुजरिम मेरी नजर से नहीं गुजरा। इंस्पेक्टर साहब, हर आदमी अपने पेशे में चालाक होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सिर्फ चालाक होता है और कोई जरूरत से ज्यादा चालाक। लेकिन दुनिया का बड़े से बड़ा चालाक आदमी रातों रात गोली का जख्म नहीं भर सकता, उसका निशान नहीं बन सकता। नजर आया आपको कहीं निशान? हरिया, इसके जिस्म पर तो कोई निशानी नहीं है। लेकिन सर, मैंने तो गोली चलाई थी और इसे लगी भी थी। नहीं हरिया, तुम्हें गलत फहमी हुई है। जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूं। एक मिनट, एक बात याद रखो मिस्टर विजय, जब तक इस केस की छानबीन चल रही तुम ये शहर छोड़कर नहीं। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त यहां से तो जा सकता हूं। अब के मिलेंगे तो सबूत के साथ। इंस्पेक्टर भी चक्कर में पड़ गया होगा। हाँ, अब वो हम पे हाथ डालेगा तो बहुत सोच समझ के डालेगा। नहीं विजय, वो इंस्पेक्टर बहुत चालाक है। ये मत समझना कि उसने तुम्हारी बात पे यकीन कर लिया होगा। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं तो कहती हूँ हमें ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। शहर छोड़ के हम जाएंगे जरूर, लेकिन डेविड को जिंदा करने के बाद। इंस्पेक्टर खान। जी सर। एक बज चुका है, मैं घर चलता हूँ। मैंने सारी रिपोर्ट चेक कर ली है, सिर्फ केस नंबर 319 पेंडिंग है, उसे चेक कर लेना। और हाँ, कोई जरूरी काम हो तो घर में फोन करना। ओके सर, गुड नाइट।
कौन हो तुम? योगेंद्र। योगेंद्र? कौन योगेंद्र? 2000 साल पुरानी आत्मा। हाँ? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि वो हीरा उन्हीं लोगों के पास है जिन पर तुम्हें शक है। हाँ, वो लोग उस हीरे का गलत उपयोग करने वाले हैं। किसी भी तरह उनसे वो हीरा लेकर तुम वही जगह पहुंचा दो जहां वो था, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। वो कोई मामूली हीरा नहीं, एक चमत्कारिक हीरा है। उससे मुर्दे में भी जान आ जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। हमारे पूर्वज उसी हीरे से हर मुसीबत को दूर करते थे। अगर हमारे पुरखों की आत्माओं को क्रोध आ गया तो वो लोग नहीं बचेंगे, वो लोग नहीं बचेंगे। अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो इसी वक्त जाकर उनसे वो हीरा हासिल कर लो। इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबकी भलाई है। कमाल है, इतनी रात को लोग कहाँ चले गए? कब्र खोदना अच्छी बात नहीं है विजय। एक बार फिर सोच लो। तुम जानती हो टीना, हम जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। तुम फिर सोच लो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकती हो। टीना, अगर रातों रात करोड़पति बनना है तो कुछ न कुछ रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी।
भाई सुन लेगा। क्या करते हो तुम? किधर लगे थे तुमको? घर जाओ। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं इंस्पेक्टर कामले बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं महिम के कब्रिस्तान का वॉचमैन बोल रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ आकर एक कब्र खोदकर लाश निकाल कर ले गए। हाँ सर, हाँ सर, आप जल्दी आइए सर। ठीक है, मैं भी वहां पहुंचता हूँ। आपने हमें फोन किया था? जी, क्या हुआ? रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था तो किसी औरत के चीखने की आवाज आई। जैसे ही मैंने बाहर आकर देखा तो कुछ लोग एक लाश ले जा रहे थे। मैंने रोकना चाहा तो उन लोगों ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया।